मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी दो बहनें लाली और रेशमा और मेरे माँ पापा रहते हैं। मेरी बड़ी बहन सिला जो बेहद खूबसूरत है, देखने में एकदम परी जैसी। अगर बात करूँ रेशमा की तो वह भी किसी हूर से कम नहीं। रेशमा की उम्र 20 साल है। बात करूँ अगर इस घटना की तो दिसंबर महीने का है, जब मैं घर से मुंबई जा रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं जब मुंबई जाने लगा तो रेशमा ने मुझसे बोला, भैया मुझे मुंबई घूमना है। तो मैंने बोला तैयार हो जाओ, और मौका देखकर भाई ने भी बोला भैया मुझे भी घूमना है, और फिर साथ में हम दोनों घर लौट आएंगे। तो मैंने भी सोचा ठीक ही है, और मैंने बोला ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ। पर मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वहाँ पर हम सब घर से निकले तो रेशमा ने सलवार सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत जच रही थी। हम सब 1 घंटे बाद स्टेशन पर पहुँच गए। तभी चचेरा भाई नीरज बोला, भैया रुकिए मैं दवा ले लेता हूँ। मैं कुछ पूछता तब तक वह चला गया, और मेडिकल से दवा लेते ही वह तुरंत कुछ बैग में रखा और कुछ जेब में। जब वह आया तो मैंने पूछा तो वह दवा दिखाया जो दर्द की थी। फिर मैंने उससे पूछा बैग में क्या रखा, तो वह डर कर बोला भैया कुछ भी नहीं। और फिर रेशमा बोली चलो ना भैया ट्रेन आने वाली है। हम जब प्लेटफॉर्म पर आए तो मैंने गौर किया हर कोई मर्द मेरी बहन को हैवान की नजर से देख रहा था। फिर ट्रेन आ गई और हम सब बैठ गए। पर दिक्कत की बात यह थी कि उनके अचानक तैयार होने से हमारा केवल एक ही सीट कंफर्म था, और रात होने की वजह से उनको सोना भी जरूरी था। तो मैंने रेशमा को बोला तुम ऊपर जाकर सो जाओ। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि नीरज भी झपकी ले रहा था, तो मैंने उसे भी भेज दिया। वह भी जाकर रेशमा के साथ सोने लगा। पर मुझे क्या पता वह बहुत गंदा है। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी, तो मैं भी सोने की सोचने लगा। तभी मैंने देखा कि कंबल के अंदर कुछ तो हलचल थी। तभी अचानक रेशमा चिल्लाई। वह दोनों शायद कुछ तो कर रहे थे, पर मैंने 2 बार जब आवाज दी तो वह फिर उठे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो रेशमा बोली भैया मुझे नींद नहीं आ रही। तो वह नीचे आ गई। मैंने देखा उसके कपड़े कमर से ऊपर उठे थे, तो फिर भी मैंने शक नहीं किया, क्योंकि भाई बहन जो थे। फिर रात को हम सब मुंबई पहुंच गए, और फिर हम सब मेरे फ्लैट की ओर निकल गए, जो स्टेशन से कुछ दूरी पर था। हम वहां पहुंचने के बाद आराम करने के लिए सोने लगे, और बातें करते करते सो गए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मुझे ऑफिस जाना था, तो मैं जल्दी उठा और नाश्ता बनाकर खाया और जाने लगा। तो मैंने देखा कि अभी तक रेशमा और नीरज नहीं उठे हैं। फिर मैंने सोचा कि सोने देते हैं, थके होंगे। फिर सोचा जाने से पहले उठा देता हूँ। तो मैंने जब दूसरे रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि नीरज और रेशमा दोनों चिपक कर सोए थे, और कंबल बेड से नीचे गिरा था। फिर मैं यह सोचकर कुछ नहीं बोला कि रात में ठंड लगी होगी तो ऐसे सो गए होंगे। और यहीं पर मैंने गलती कर दी। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरे फ्लैट से चोरी हो गई थी, तो मैंने हिडन कैमरे लगवाए थे बस बाथरूम को छोड़कर। फिर मैं ऑफिस चला आया और मेरे पैरों तले जमीन तो तब खिसकी जब मैंने कैमरे को अपने मोबाइल से ऑपरेट करना स्टार्ट किया। तो बीती हुई रात का नजारा देख के रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें रेशमा लेटी हुई है और नीरज उसे घूरे जा रहा था। ऐसे करते करते फिर वह सो गया। फिर जब मेरा लंच टाइम हुआ तो मैंने फिर मोबाइल में देखा तो रेशमा नहीं दिख रही थी। शायद वह बाथरूम में होगी, और मैंने देखा नीरज भी बाथरूम में गया। अब अंदर वह दोनों क्या किए पता नहीं, पर जब कुछ देर बाद रेशमा बाहर निकली तो उसके पीछे नीरज भी निकला। अब दोनों ने साउंड से गाना बजाया, और धीरे धीरे करके वे दोनों इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह दोनों बिस्तर पर कब लेट गए। इधर मेरी भी हालत खराब हो रही थी। यह सब देखकर मेरा मन यही कह रहा था, अगर रेशमा को यही चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं बताए। फिर मेरे मन में उसके साथ अलग ही रिश्ता बनाने का ख्याल आने लगा, और मैं यही सोच रहा था कि नीरज के लिए सबसे पहले मैं हूँ, पर उसके लिए तो नीरज को रोकना था। पर बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। मैंने तुरंत नीरज को कॉल किया, पर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैंने देखा वह रेशमा की मोबाइल भी बंद करने वाला था। तब तक मैंने कॉल कर दिया। रेशमा फोन उठाई। मैंने बोला क्या कर रहे तुम सब, तो वह डर कर बोली कुछ नहीं भैया, हम दोनों मूवी देख रहे हैं। और फिर मैंने नीरज से पूछा तो वह बोला हाँ भैया हम दोनों मूवी देख रहे हैं।
मैंने मन में कहा शाम को तुम सबकी मूवी हम दिखाएंगे। मैंने फिर देखा वो दोनों इतना उत्तेजित थे कि रोकने वाले नहीं थे। फिर तुरंत मैंने बोला तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, घूमने चलते हैं। तो नीरज बोला भैया आज हम दोनों का घूमने का मन नहीं है, कल चलेंगे, आज रहने दीजिए। मैं समझ चुका था कि अगर मैं रुक गया तो आज रेशमा के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं बोला मैं आ गया हूँ, 15 मिनट लगेंगे। तो वह दोनों डर गए और कपड़े पहनने लगे। फिर मैं 1 घंटे बाद आया तो सब दोनों ऐसे थे जैसे कुछ हुई नहीं है। फिर रात हो गई और हम खाना खाए। जब दोनों सोने जाने लगे मैं समझ गया रात में यह कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर वह उत्तेजना दिख रही थी। मैंने रेशमा को बोला मेरा एक काम है, यही कर दो। तो वह मेरे रूम में आई और मैंने उसे जो काम दिया उसे खत्म करते करते रात के 2 बज गए। फिर मैंने कॉफी बनाई और उसमें नशे की एक गोली डाल दी। मैं और रेशमा कॉफी पिया, पर रात होने के साथ साथ ठंडी बढ़ रही थी। मैंने बोला यहीं पर सो जाओ, और जब वह सोने लगी तो मैंने कहा रेशमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा बोली मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भैया आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे क्या चाहिए आप समझ सकते हो। उसकी यह बात सुनकर मैं समझ गया कि दवा ने अपना असर दिखा दिया है। मैंने भी मौका देखते ही उसको पकड़ लिया। उधर नीरज रेशमा का इंतजार कर रहा था, पर उसे क्या पता कि रेशमा आज मेरे साथ रहने वाली है। मैं रेशमा के लिए लॉलीपॉप लाया था। जब रेशमा को लॉलीपॉप दिखाया और बोला तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, तभी अचानक से रेशमा ने कहा अब मत तड़पाओ भैया, अब मुझे भी दो ना, वैसे भी मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। फिर मैं लॉलीपॉप रेशमा के हाथों में दिया। वह देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। हम दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि हमें पता भी नहीं था कि हमें कोई देख रहा है। हम दोनों चरम सीमा पर थे, ऐसा लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में हैं। और तभी रेशमा के शरीर में करंट सा दौड़ने लगा। उस रात से हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। दूसरे दिन रेशमा सही से चल भी नहीं पा रही थी और बोली भैया पूरी बॉडी में पेन हो। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मसाज कर दूं, और मैंने रेशमा की पूरी बॉडी मसाज किया। अब वो ठीक है। फिर दूसरे दिन हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा दिया और फिर उसे मुंबई घुमाया, और घर आने के बाद हम दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी। फिर एक दिन हम दोनों खेत में गए और वहां मौके का फायदा उठाकर फिर से हम दोनों दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक स्टोरी लाते रहेंगे।